नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम किसान भाइयों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। काफ़ी सारे किसान भाइयों के सवाल आए हैं, उनमें से कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी मैं आपको जवाब दूंगा वो कृषि विभाग द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अगर 2019 के बाद ज़मीन का बैनामा हुआ है, सितंबर 2022 में ज़मीन बैनामा हुआ है, तो उनका पीएम सम्मान निधि आएगा या नहीं। तो अगर आपकी ज़मीन का बैनामा 2019 के बाद हुआ है, फरवरी 2019 के बाद अगर हुआ है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका बैनामा 31 जनवरी 2019 में भी अगर आपका बैनामा हो गया है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। अगला सवाल है, स्टेट लेवल से कैसे वेरीफाई करें। तो इसका जवाब है कि अगर आपका आवेदन स्टेट लेवल पर चला गया है वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से वेरीफाई कराने का कोई भी समाधान उपलब्ध नहीं है। आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, वहाँ से आपका आवेदन स्वयं ही वेरीफाई हो जाएगा। इसका कोई भी रास्ता और दूसरा नहीं है, आपको सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अगला सवाल है, मेरा रिजेक्शन रीजन पति पात्र बता रहा है कि कैसे करें। इसका मतलब है कि आपको इस वजह से रिजेक्ट किया गया है कि आपके पति को लाभ मिल रहा है इस योजना का, इस वजह से आपका जो आवेदन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसमें जो कारण दिया गया है वो लिखा है पति पात्र है। पति पात्र का मतलब है कि पति के नाम ज़मीन है और उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है, या उसने भी अपना आवेदन इस योजना में करा लिया है। तो जब आपकी जांच की गई तो उसमें यही पाया गया कि आपके पति को लाभ मिल रहा है, या आपके पति ने भी आवेदन इस योजना में करा लिया है, तो इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। अगला सवाल है, हमारे गांव में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिल रही है क्योंकि गांव चकबंदी में है, तो उसकी जगह क्या डालें। अगर आपके यहाँ पर चकबंदी है और आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं डल रही है तो भी आप अपना आवेदन करा सकते हैं। अगर आपको तहसील के द्वारा कोई भी रजिस्ट्रेशन संख्या या एप्लीकेशन संख्या अगर आपको वहाँ पर मिली है, तो उस एप्लीकेशन संख्या या पंजीकरण संख्या को वहाँ पर डाल करके आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। और अगर नहीं भी मिली है तब भी आपका आवेदन हो जाएगा। आप जन सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, आप अपना आवेदन करा लें। अगला सवाल है, मैंने जन सेवा केंद्र से आधार और खतौनी को अपलोड करा दिया है, लेकिन पिछले 15 दिनों से स्टेटस में रिजेक्ट ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ कि जब आप जन सेवा केंद्र पर अपनी लैंड यानी खतौनी को स्कैन करा करके अपलोड कराते हैं, तो अपलोड कराने के बाद जन सेवा केंद्र वाला आपको सक्सेसफुल की रिपोर्ट दे देता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आप अपनी फ़र्द को अपलोड कराएं, तुरंत अपने आवेदन की स्थिति को चेक करा लें तीसरे वाले ऑप्शन से, और वहाँ पर ये देख लें कि आपका वहाँ पर रिजेक्ट ही तो नहीं दिखा रहा है या वहाँ पर पेंडिंग आ गया है। अगर पेंडिंग आ गया है, पेंडिंग सब डिस्ट्रिक्ट आ गया है, तो आपकी फ़र्द अपलोड हो गई है। और अगर अभी भी रिजेक्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपकी फ़र्द अपलोड नहीं हुई है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी साइट सही से काम नहीं करती है, लेकिन आपको सक्सेसफुल की रिपोर्ट भी मिल जाती है, लेकिन साइट आपका डाटा अपडेट नहीं करती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगला सवाल है, रिकॉर्ड नोट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज़ करेक्टेड। ये जो समस्या आ रही है ये उन किसान भाइयों के स्टेटस में देखने को मिल रही है जिनका डाटा फ़र्द अपलोड कराने के लिए नहीं खुल रहा है। जितने भी किसान भाई अपनी फ़र्द को अपलोड करा रहे हैं और इस तरह की समस्या उनको देखने को मिल रही है, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए अभी कोई भी समाधान इस समस्या का नहीं आया है। कृषि विभाग द्वारा आगे लखनऊ स्तर पर इस समस्या को भेज दिया गया है, वहाँ से इसका समाधान अगर कोई भी मिलता है तो जल्द ही आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी इस समस्या का कोई भी समाधान उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में किसान भाइयों को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे कोई समाधान आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल है कि रिजेक्ट वाले दोबारा ऑनलाइन कर सकते हैं क्या।
यानी जिन किसान भाइयों का आवेदन रिजेक्ट हो गया है, क्या वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं? नहीं, वो उनका दोबारा आवेदन नहीं होगा। जो रिजेक्ट हुआ है उसमें जो कारण लिखा हुआ आया है रिजेक्ट होने का, उसी के अनुसार उनके आवेदन पर कार्रवाई होगी। उसी आवेदन को संशोधित करके आगे भेजा जाएगा। दोबारा अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें ऑलरेडी आधार रजिस्टर्ड दिखाएगा, तो आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसी में संशोधन होगा, उसको आगे भेजा जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर किसी किसान भाई का कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट में लिख करके भेज सकता है। उनका जवाब हम यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही देते हैं।